जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी एक योद्धा में। हम आज आपको दिखाने लाए हैं जनकपुर धाम, जो कि नेपाल के धनुषा जिले में स्थित है। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनकपुर धाम हिंदू धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि प्रभु श्री राम की धर्मपत्नी सीता माता का जन्मस्थली है। अब यहाँ इस अद्भुत मंदिर को जब हमने देखा तो हमारे दिल में यह इच्छा हुई कि इस मंदिर के ऐतिहासिक कालखंड को भी खंगाला जाए। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटना शुरू किए इस मंदिर के बारे में, तब यह पता चला कि इस मंदिर को बनाने में ऐतिहासिक रूप से मुख्य दो लोगों की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। पहला दरभंगा महाराज श्री लक्ष्मीनाथ जी और दूसरा टीकमगढ़ की महारानी वृषभानु कुमारी जी। यह जानने के बाद तब यह इच्छा हुई कि यह भी जाना जाए कि इस मंदिर को बनवाने में किनका कितना योगदान है। तब पता चला कि इस मंदिर में जनक मंदिर महाराज श्री लक्ष्मीनाथ जी के द्वारा बनवाया गया है, जबकि संतान प्राप्ति का मन्नत पूरी होने के बाद जानकी मंदिर भव्य रूप से टीकमगढ़ की रानी वृषभानु कुमारी जी के द्वारा बनवाया गया था। जब बनाने के इतिहास और बनवाने के इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 1910-11 में बन करके यह अद्भुत महल तैयार हुआ। इस मंदिर के कैंपस में घूमते घूमते हम चले जाते हैं कैंपस के म्यूजियम सभागार में। अब म्यूजियम में हम देखते हैं मिथिला पेंटिंग, अद्भुत सांस्कृतिक विरासत चीजों से भरा पड़ा है। आप देख सकते हैं जनक महल और बहुत अद्भुत छोटी छोटी प्रतिमाएं लगी हुई थी, जो कि माँ सीता से रिलेटेड सारी चीजें थी। हम देख सकते हैं सीता स्वयंवर की भी प्रतिमाएं लगी हैं, जहाँ पे धनुष महायज्ञ हुआ था। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अद्भुत नजारा, पूरा मंदिर का प्रांगण। जब मंदिर के छत से हम देखते हैं तो पूरी प्रांगण बहुत बेहतरीन और खूबसूरत दिखाई देती है। आप देख सकते हैं। ऊपरी हिस्सा देखने के बाद हम चले जाते हैं निचले तल में। निचले तल में इस मंदिर का म्यूजियम बना हुआ था, जो कि माता सीता जी से रिलेटेड सारे चीजों का संग्रह करके इस म्यूजियम में रखा गया है। आभूषण रखा गया है, कुछ खिलौने भी रखे गए थे, कुछ भगवान की अद्भुत मूर्तियां और वस्त्र रखे गए हैं। तो आप अगर नेपाल जाते हैं तो नेपाल जाने के बाद 10 रुपए की टिकट कटा करके इस म्यूजियम को जरूर देखें, क्योंकि आप बहुत मेहनत से और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और अगर ये सब चीजें अगर नहीं देख पाते हैं तो वास्तविक अनुभूति जो मंदिर घूमने का होता है वह इन सारी चीजों को देखने के बाद ही होता है। भगवान के शरण में सर झुकाइए और पूरी मंदिर को घूमे आइए। मंदिर के निचले तल को देखने के बाद हम चले जाते हैं बाहर जाते हैं तो सीता मैया का मंदिर मिलता है। अब सीता मैया के मंदिर का परिक्रमा लगाते हैं, फिर सर झुकाते हैं मंदिर के सामने और बढ़ जाते हैं आगे। कैंपस में आने के बाद इतिहास और संस्कृति की अनमोल विरासत को देखने को मिलता है। बहुत अद्भुत नजारा। जनकपुर धाम की महत्ता केवल धार्मिक ही नहीं है, सांस्कृतिक विरासत जो कुछ भी है, मिथिला की उस सारी चीजों को यहाँ संगम है और उन सभी चीजों को हम अपने सामने से अनुभूति कर सकते हैं। चाहे वो कलाकारों की पेंटिंग हो, लोकगीत हो, मिथिला पेंटिंग जो कि विश्व में प्रसिद्ध है, इन सभी चीजों की। और यहाँ से घूमने के बाद हम इस मंदिर से निकल जाते हैं बाहर। ये बाहर की जो दीवारें हैं बहुत ऊंची ऊंची दीवारें, और ये मंदिर जब आप सामने से देखते हैं तो बहुत अद्भुत लगता है। इसी के साथ समाप्त हुआ। धन्यवाद।